सप्त ऋषियों में से एक है ऋषि भारद्वाज। वे कौन हैं? आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीसरे सप्त ऋषि भारद्वाज के बारे में और उनसे जुड़ी वो 7 बातें जो आप नहीं जानते। इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि धर्म और संस्कृति से संबंधित ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भारद्वाज ऋषि के बारे में 7 बातें। पहली बात, वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज जी के पिता बृहस्पति और माता का नाम ममता है, लेकिन पैदा होते ही माता पिता में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि इस संतान का पालन पोषण कौन करेगा। दोनों ने एक दूसरे से कहा, भरद्वाज मिमम, अर्थात तुम इसे संभालो। बस तभी से इनका नाम भरद्वाज पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इसी नाम को अमर कर दिया। बाद में राजकुल में इनका लालन पालन हुआ। वैशाली नरेश मरुत ने इनको पाला और पुराणों में कहा गया है कि मरुत देवता ने इनका पालन पोषण किया। दूसरी बात, भरद्वाज विहद राजा भरत के कुल पुरोहित थे। दुष्यंत पुत्र राजा भरत ने अपना राजपाट इन्हीं भारद्वाज को सौंपा था तथा खुद जंगलों में जाकर भक्ति की। तीसरी बात, तैतरणीय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कहा है कि भरद्वाज ने इंद्र को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके 100 वर्ष के 3 जन्मों का वरदान मांगा। दरअसल भरद्वाज वेदों का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा ना कर सके। तब इंद्र को तप से उन्होंने प्रसन्न किया और कहते हैं 3 जन्मों के बाद भी ये वेदों का पूरी तरह से ज्ञान नहीं ले पाए। तब पुनः इंद्र से इन्होंने चौथा जन्म मांगा। इस बार इंद्र ने एक उपाय बताया कि आप सवित्रागृच्यन यज्ञ करें। इन्होंने ऐसा ही किया, तब कहीं जाकर इनकी जिज्ञासा पूरी हो सकी। चौथी बात, रामायण के अनुसार दंडकारण्य में जाते समय श्री राम महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आए थे। तब भारद्वाज जी ने श्री राम से अपने आश्रम में ही रहने का अनुरोध किया, लेकिन श्री राम ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। तब चित्रकूट में श्री राम के रहने की व्यवस्था की गई। रावण का वध करने के बाद श्री राम उनके आश्रम में वापसी के समय में भी आए थे। पांचवी बात, भारद्वाज जी का विवाह सुशीला से हुआ था और उनका एक पुत्र था गर्ग और एक पुत्री देववर्षिणी। एक और इतिहासकार की माने तो भारद्वाज जी की 2 पुत्रियां थी, इल्विदा और कात्यायनी, जिन्होंने क्रमशः विशर्वा ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि से विवाह किया था। और विष्णु पुराण की माने तो भरद्वाज जी एक अप्सरा पर मोहित हो गए थे जिनका नाम था घृताची, और उससे उन्हें एक परम प्रतापी योद्धा ब्राह्मण के रूप में पाया जिनका नाम था द्रोण। इनकी पालक माता थी द्रोणी और ये पत्ते के दोने पर पैदा हुए थे। इन 2 कारणों से भी इनका नाम द्रोण पड़ा। छठी बात, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज जी के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज जी के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता, इनके रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही हैं। 7वीं बात, ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित किया है। भारद्वाज जी ने विमान की परिभाषा इस प्रकार दी है, वेग संयत विमानों अंड जानाम, अर्थात पक्षियों के समान वेग होने के कारण ही इसे विमान कहा गया है। इस ग्रंथ में विमान चालक अर्थात पायलट के लिए 32 रहस्यों की जानकारी आवश्यक बताई गई है। इन रहस्यों को जान लेने के बाद ही पायलट विमान चलाने का अधिकारी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 बातें जो भारद्वाज ऋषि के बारे में थी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि धर्म और संस्कृति से संबंधित ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे परशुराम जी के पिता और चौथे सप्तऋषि जमदग्नि जी के बारे में।
तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक जय श्री राम। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करे।